और कृष्ण ने जो कहा है राधे राधे वो करोगे बोलू भाई तो जीवन में दुख नहीं होगे। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम की आंखों से गंभीरता दिखाई देती है और श्याम की आंखों से चपलता दिखाई देती है। वस्तु तो राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और मेरे श्याम लीला पुरुषोत्तम है। मैं थोड़ा सा वंशावली पर ध्यान दे। नारायण के बेटा ब्रह्मा हुए। कौन हुए परीक्षित जी? नारायण के बेटा ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा के बेटा मरीचि हुए और मरीचि के बेटा कश्यप हुए और कश्यप के बेटा विभीषण हुए और विभीषण के बेटा ही वैवस्त्र मनु हुए। इन्हीं के पुत्र प्रद्युम्न हुए और प्रद्युम्न महाराज गलती से शिवजी के आश्रम में चले गए। कहां चले गए? ध्यान दें वंशावली पर। जब शिवजी के आश्रम में गए तो महाराज जैसे ही आश्रम में प्रवेश किया तो वो नर से नारी बन गई। कौन बन गए? प्रद्युम्न महाराज। और जब नर से नारी बन गए तो नारी के शरीर को लेते चल दिए, चलते रहे, उनने शरीर का त्याग किया। उसके बाद महाराज उन्हीं के फिर वैवस्त्र मनु हुए, उनके पुत्र फिर सरियाती हुए जो परम सुंदरी कन्या से जन्म लिया, उसका नाम सुकन्या था। सुकन्या का विवाह राजा चमद ऋषि साथ हुआ। उसके वंश में आगे चल करके फिर महाराज सूर्यवंश हुए, इनमें नवक हुए और नवक के नाभाग हुए और नाभाग के महात्मा अमरीश हुए। और जब अमरीश हुए तो अमरीश महाराज एकादशी का व्रत रखते थे, निर्जला एकादशी। और इतने बड़े एकादशी में निष्ठावान थे कि जब तक एकादशी पूर्ण ना हो जाए और ब्राह्मण को भोजन ना जमा दे, संतों का सम्मान ना करें, तब तक जलपान नहीं करें। दुर्वासा ऋषि इनके घर पधारे और दुर्वासा ऋषि पधारे तो अमरीश ने बहुत स्वागत किया। स्वागतम वो ऋषि दुर्वासः चरणान बिंदम दासः। ये आपका दास आपके चरण प्रणाम करता है, आपका बहुत स्वागत है, आप ठीक समय पर पधारे। महाराज मेरा एकादशी का व्रत है और आपके माध्यम से पूर्ण हो जाएगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि ने कहा कोई बात नहीं है, हम स्नान करने मैया यमुना में जाते हैं और स्नान करने के बाद में आएंगे, तब तक जलपान मत करो। और दुर्वासा ऋषि चले गए। चलने पर एकादशी का व्रत का संध्या काल हो गया और संध्या काल होने के बाद अभी तक नहीं आए तो अमरीश ने अपना व्रत खोल लिया, जलपान किया। और जैसे जलपान किया तब तक दुर्वासा ऋषि आ गए। राधे राधे कथा समझ आ रही है? जब दुर्वासा ऋषि आ गए तो दुर्वासा ऋषि ने अमरीश को देखा और कहा अरे मेरे बिना आदेश के और बिना अनुमति के तूने जलपान कैसे कर लिया? क्रोध आया तो दुर्वासा ऋषि ने अपने सर से एक जटा उखाड़ी, उससे एक राक्षसी पैदा हुई जिसका नाम है कृत्या। और जब कृत्या पैदा हुई तो कृत्या अमरीश को मारने के लिए दौड़ी तो भगवान ने अपना सुदर्शन भेज दिया। और जैसे भगवान का सुदर्शन आया और सुदर्शन ने उस राक्षसी का सर धड़ से अलग कर दिया और अलग करने के बाद स्वामी जी सुदर्शन दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जब दुर्वासा ऋषि के पीछे सुदर्शन पड़ा और महाराज दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा ने मना कर दिया मेरे पास कुछ नहीं है। भोले बाबा के पास गए, भोले बाबा ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। तो जाकर के श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने कहा तुम्हें शांति जब मिलेगी तुम मेरे भक्त के चरणों में गिर जाइए। दुर्वासा ऋषि फिर से महाराज दौड़े चले आए और अमरीश के चरणों में प्रणाम किया। अमरीश ने कहा भगवान के सुदर्शन से हे प्रभु अगर मैंने तुम्हारी भक्ति निष्ठावान की हो तो मेरे ऋषि का संकट सदा के लिए दूर हो जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
और अमरीश के पुत्र महाराज इवनास हुए, और इवनास ने जब यज्ञ कराई तो वशिष्ठ महाराज ने जल दे दिया। क्या दिया? जल। और जल दिया तो जल दिया था कि तुम्हारी पत्नी पी ले संतोष भाई, लेकिन गलती से इवनास पी गए तो उनके गर्भ ठहर गया, और जब गर्भ ठहर गया तो इवनास के पुत्र हुआ जिसका नाम है मानधाता। चलो भाई, राधे राधे। क्या नाम है? मानधाता। और मानधाता को दूध कौन पिलाए? तो स्वर्ग से इंद्रदेव आए, और इंद्रदेव ने अपनी उंगली तर्जनी चीरी और उसको दूध पिलाया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और मानधाता का ही बेटा फिर वो मुचकंद, मुचकंद को भगवान कृष्ण ने मुक्ति दिलाई। आगे चल करके वंश और आगे बढ़ा, और जैसे वंश आगे बढ़ा तो महाराज मुचकंद के पुत्र वायुक हुए, और वायुक के पुत्र फिर जाकर के सगर हुए। असमंजस इनकी दो पत्नी थी, एक पत्नी का नाम था केसनी और एक का नाम श्रुति, जिसके असमंजस हुए और आकर के 60,000 पिंड हो गए सगर के यहाँ। इनने इसमें विशेषता है, कपिल देव का घोड़ा चुरा के ले गए थे, कपिल देव भगवान का। उनने श्राप देकर जाओ तुम मानस पिंड 60,000 हो जाओ। अब जब तक गंगा मैया नहीं आवे तब तक उनको कल्याण ना हो, उनका उद्धार ना हो। इन्हीं के वंश में चल करके आगे असमंजस हुए, असमंजस के आयुष्मान हुए। आयुष्मान ने बहुत तपस्या की लेकिन गंगा मैया को नहीं ला पाए। इन्हीं के फिर आगे चल के वंश में पुत्र दिलीप, और दिलीप ने बहुत तपस्या की, गंगा मैया को दिलीप भी नहीं ला पाए। इन्हीं के बेटा हुए भागीरथ, और भागीरथ ने तपस्या की तो गंगा मैया ने स्वीकार किया। बोले गंगा मैया की। अब गंगा मैया भागीरथ से कहा तुम मुझे लेने आए हो, मैं चल तो रही हूं लेकिन क्या मेरा भार धरा झेल पाएगी? क्यों भाई बोलू? भागीरथ ने कहा मैया मैं तुम्हारे चरण पर आता हूं। गंगा गंगा गंगति शब्दई गंगा तरंग, गंगा तरंग, गंगा तरंग, गंगा की जैसे तरंग उत्पन्न हुई तो सबसे पहले गंगा मैया गौमुख से प्राकट हुआ। गंगा तरंग रबड़ी जटा कलापन, और गंगा मैया गौमुख से निकली, और निकलने के बाद में ध्रुवलोक में गई, और ध्रुवलोक से सप्तऋषियों के यहाँ गई, और सप्तऋषियों से हिमाचल पर आई, और हिमाचल के बाद में गंगा मैया शिव की जटा में समाहित हो गई। समाहित जब हुई तो भागीरथ ने बहुत प्रार्थना की गंगा मैया को अब तरफ नीचे आई। आकर के महाराज गंगा मैया जा रही थी तो एक ऋषि का आश्रम मिल गया, जिस ऋषि का नाम है जानु मुनि। और गंगा मैया उनके आश्रम को बहा दिया। ऋषि को थोड़ा सा क्रोध आया तो ऋषि गंगा मैया को पी गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जब गंगा को ऋषि पी गए जानी मुनि, भागीरथ ने कहा गंगा मैया मेरी कहाँ गई? तो महात्मा जी ने कहा हमको प्यास लगी तो हम पी गए, हम पी गए गंगा मैया। भागीरथ ने कहा महाराज गंगा को पी गए, और मैं गंगा के लिए तो मेरे पूर्वज कब से प्रार्थना कर रहे थे, आपसे मेरी प्रार्थना गंगा को निकाल दो। ऋषि ने मन में प्रार्थना की अगर गंगा को मैं मुख से निकालूंगा तो गंगा झूठी हो जाएगी, और झूठी गंगा से फिर अभिषेक नहीं हो पाएगा, झूठी गंगा पूजा के कार्य में नहीं आएगी। तो जानी मुनि ने अपनी जंगा फाड़ के गंगा को प्रकट कर दिया, जिसका नाम एक जहानी भी हो गया। गंगा आगे आई, और गंगा आने के बाद महाराज इन्हीं के वंश में चल करके भागीरथ फिर दीर्घवायु हुए, और दीर्घवायु के पुत्र रघु हुए, रघु के प्रतुश्रवा हुए, और प्रतुश्रवा के फिर अज हुए, और अज के घर में ही दशरथ का प्राकट हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। वंशावली समझ में आई आपके? खटवांगा गतिरुवायुष्य रघु तस्मात् प्रतुश्रवा
अजस्ततो महाराजा तस्मात् दशरथो भवतः। खटवान के बेटा दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के रघु हुए, रघु के पृथुश्रवा हुए, पृथुश्रवा के अज हुए और अज के ही दशरथ पुत्र हुए। थोड़ी सी कथा में और मोड़ लगा दूं तो दशरथ का जन्म कैसे हुआ। 9 रथ खाली निकले और 10वें रथ में दशरथ प्रकट हुए। पर वृंदावन बिहारी लाल की। आइए दशरथ जी की कथा से जुड़ते हैं। दशरथ जी महाराज प्राकट हुआ, होने के बाद में बड़े हुए और बड़े होने के बाद में एक नहीं 3 रानी हैं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। और जब 3 रानी है, शंका इस बात की है कि घर में कोई पुत्र नहीं है। और जब पुत्र नहीं है तो भैया गिलान मोरे सुत नाही, एक बार दशरथ मन। अब मैं थोड़ा सा इस विषय पर चर्चा अधिक करूंगा राम कथा में। भागवत के 9वें स्कंद में और 11वें अध्याय में 16वां श्लोक मुझे बहुत पीड़ित करता है और हर भागवत में कहता हूं। जैसे मैंने श्लोक पकड़ा तो इसमें लिखा है कि षष्ठो पुत्रः दशरथो भवतः। और यहाँ पर वशिष्ठ गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, वशिष्ठ ने कहा है कि धरो धीर होय सुत